Today is the first blank page of a 365-page book. So write a good one. Welcome you all in 2023. Assalamualaikum and a very happy new year to all of you. Welcome back in Book of Discussion. How about starting your new year with a beach? So here we are today at the Hawksway Beach to start this new year with a bang. क्योंकि आज विंटर वेकेशंस का लास्ट डे है. विंटर वेकेशन स्कूल्स की तो अभी भी हैं, लेकिन ऑफिस के ख़त्म होने में जनरली लोग जो हैं वो दिसंबर एंड में अपनी जो रिमेनिंग लीव्स होती हैं वो अवेल करते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम. सो कल से फिर वही रूटीन स्टार्ट होने लगा है, बट जस्ट टू से फेयरवेल टू 2022 एंड स्टार्टिंग 2023 विद न्यू होप्स एंड प्रेयर्स. आई थॉट कि इससे ज़्यादा अच्छी और क्या जगह हो सकती है. लास्ट ईयर भी हम 1 जनवरी को बीच पे आए थे, और इस तरह से इस साल भी कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इस दफ़ा भी हम बीच पर आए हैं. तो लाइक ऑलवेज हम लेट हैं और अभी कुछ देर में सूरज शुरू हो जाएगा, तो बस थोड़ी सी देर का ही टाइम मिलेगा, बट कोई मसला नहीं है. समर्स में तो बीच पर आते ही हैं, लेकिन विंटर्स की कुछ और बात होती है. It's time to show you the first sunset of the year 2023. इस गुरूब आफ्ताब के साथ साथ एक मैसेज ये भी मिलता है कि इस साल का भी एक दिन कम हो गया है. बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक दिन का इख्तिताम है, मगर अगर दूसरे ज़ाविये से देखा जाए तो क्या हम अपने वो वादे जो हमने खुद से किए हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या उनको पूरा करने के लिए हमने कोई कोशिश की है? वो कहते हैं ना कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. उसी तरह रोज़ सुबह होती है, रोज़ रात होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है. ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो वक्त तो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है. हमें देखना ये है कि हमने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कितनी कोशिश की. तो ज़िंदगी का कोई भी दिन बग़ैर ज़ाया किए हर दिन ख़ुद को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें. विद दिस स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट मैसेज, आई एम लीविंग यू गाइज विद द व्यूज़ ऑफ दिस ब्यूटिफुल सनसेट. आपसे थोड़ी देर में मुलाकात होती है. तो इस वक्त सीन कुछ ऐसा है कि हम आ गए हैं इस वक्त दुआ रेस्टोरेंट, जो कि बिल्कुल हॉकवे बीच के साथ बना हुआ है. अच्छा, मेरे प्लान इसी तरह के होते हैं, बड़े सडन, तो उसका नुकसान कभी कभी ये होता है कि आपको पहले से पता नहीं होता, तो निकलते और सब चीज़ें मैनेज करते करते देर हो जाती है. तो बीच पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत खूबसूरत सनसेट देखा. और अब हम आ गए हैं यहाँ पे. मौसम थोड़ा ठंड है, लेकिन 1 जनवरी के हिसाब से जो है ना, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी इतनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. जिस वक्त सनसेट हो रहा था उस वक्त काफ़ी विंडी हो गया था, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो हम यही सोच रहे थे कि यहाँ तो हम आधा घंटा भी सर्वाइव शायद मुश्किल से ही कर पाएँ, बट थैंक गॉड कि हवा रुक गई है. और अभी हम आ गए हैं दुआ रेस्टोरेंट पे. यहाँ पे अभी देखें क्या मंगाते हैं, क्योंकि ये मशहूर है अपनी कढ़ाई वगैरह के लिए, और बारबेक्यू का मुझे इतना इनको कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, कढ़ाई और हांडी स्पेशली बहुत मज़े की होती है. तो लेट्स सी हम क्या ऑर्डर करते हैं. तो यहाँ पर अभी हम कुछ देर रिलैक्स करेंगे, फिर खाना छाना करके यहाँ से निकलेंगे. जब तक आपको दुआ रेस्टोरेंट दिखाते हैं. एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है ना इतने टाइम में, वो ये कि लास्ट ईयर जब हम आए थे तो ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था और हर चीज़ बड़ी नीट एंड क्लीन प्रॉपर थी. लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मेंटेनेंस उस लेवल की नहीं रही है. इनफैक्ट जिन्होंने हट्स बनाए हुए थे ना, वो भी एक अजीब सा ही मंजर पेश कर रहे हैं. दूर से आपको बड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पहले होके जा चुके हैं उनको पता है कि पहले कितने अच्छे तरीके से मेंटेन थे. अनफॉर्चुनेटली अब वो लेवल में नहीं देख रहा. लाइटिंग अलबत्ता वैसी ही है, बल्कि लाइटिंग मुझे और इम्प्रूव हुई दिखाई दी है. तो चलिए आपको एक छोटा सा टूर कराते हैं दुआ रेस्टोरेंट का एक बार फिर से, ओनली ऑन हिप हॉप विद. रेस्टोरेंट में एंटर होते के साथ ही सबसे पहले आपको ये पार्किंग एरिया दिखाई देता है. रेस्टोरेंट के बाहर भी बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, तो एट टाइम्स अगर आपको अंदर पार्किंग ना भी मिले तो बआसानी आप बाहर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं.
रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ है और जेंट्स के लिए सेपरेट डाइनिंग एरिया है जबकि फैमिलीज़ के लिए अलग। और दोनों ही सेक्शंस के अंदर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इन रेस्टोरेंट्स पे आके अपने स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने पार्टी एरिया भी बनाया हुआ है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर भी बना हुआ है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे कवर्ड एरिया भी रखा हुआ है जहाँ पर आप अपनी पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं। और चूँकि ये हाथ इनका एक सिग्नेचर है, इसलिए आपको दुआ रेस्टोरेंट के ये दुआ वाले हाथ दोनों ही एरियाज़ में दिखाई देंगे जिनमें एक तस्बीह लटकी हुई है। अगर आप सर्दियों में विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये बॉनफायर का ऑप्शन भी दे सकते हैं जो कि पेड होता है। और जगह जगह हाथ सेकने के लिए इन्होंने अंगीठियाँ भी लगाई हुई होती हैं ताकि अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगे तो आप अपने हाथ सेक लें, क्योंकि जाहिर है कि इतने हट्स नहीं हैं कि वो सारे के सारे लोगों को एकोमोडेट कर सकें। और मेरे ख्याल से सर्दियों में यही एक चार्म होता है कि आप ओपन एयर रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खाएं और साथ साथ सर्दी को भी इंजॉय कर सकें। सामने आप जो ये पेप्सी का बोर्ड लगा देख रहे हैं, इसके ऊपर इनका इंडोर पार्टी हॉल है। जबकि अगर आपने ओपन एरिया में कोई पार्टी करनी है तो उसके लिए ये सेक्शन मौजूद है जिसको आप एडवांस से बुकिंग करा के रिजर्व कर सकते हैं। ये है इनकी ज़बरदस्त सी जूस शॉप जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो अगर आपने सिर्फ जूस, कॉफ़ी या स्लैशेस वगैरह ऑर्डर करने हैं, then this can be a place from where you can order all these things. बड़े लंबे इंतज़ार के बाद खाना आ गया। अब इसको खोल के देखते हैं क्या शक्ल है ये है वाइट कढ़ाई, काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है बताइए तो। और ये है पेशावरी, शनवारी, जो भी कह लें, जो टमाटर वाली कढ़ाई होती है। तो खाना शाना खा लिया है। खाने में हमने वाइट कढ़ाई और पेशावरी कढ़ाई ऑर्डर की थी एंड बोथ ऑफ देम टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिलीशियस। थोड़ी ग्रेवी कम थी जो हमारी कंप्लेन करने पे उसने ऐड कर दी। तो अब जो है ना वो सर्दी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गई। इसलिए आप ये मफलर भी देख सकते हैं जो कि इस वक्त थोड़ा मुझे एक रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी तेज़ ठंड हो रही है इस वक्त, मज़ा भी आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ज़्यादा मज़े अगर आपने कर लिए ना सर्दी के तो फिर आपको बाद में नज़ला, ज़ुकाम ये सब भुगतना पड़ता है क्योंकि ये सीजनल है और हम लोग ज़्यादा सर्दी में रहने वाले लोग तो हैं नहीं। बहरहाल, so altogether, a day well spent comes to an end. With this, I will ask you guys again to subscribe to my YouTube channel because हर सब्सक्रिप्शन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एडिटिंग में स्पेसिफिकली। और चूँकि मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही रहा है टू प्रोमोट दी टूरिस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान, चाहे वो कराची हो या नॉर्दर्न एरियाज़ हो, तो आपकी सपोर्ट का हमेशा से एक बहुत अहम रोल रहा है इस चैनल को ग्रो करने में। तो अगर नहीं किया आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। विद दिस इट्स अ रैप, सी यू गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।